अल्लाह की आप पे रहमत, पाकिस्तान का हर मुसीबत के बाद फिर भी चलना और शाहीन अफरीदी की पहले ओवर में विकेट लेना, आई थिंक दैट इज़ अ नो ब्रेनर। हर किसी को पता है कि शाहीन अफरीदी अगर बॉलिंग कर रहा है तो पहले ओवर में विकेट लेगा ही लेगा। आज भी उसने 2 विकेटें ली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई। बैटिंग की चर्चा पहले बाद में करेंगे, पहले बॉलिंग की बात कर लें। शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में 2 विकेटें लेके नेपाल की कमर तोड़ दी थी। नेपाल बहुत मुश्किल था नेपाल के लिए मैच जीतना, लेकिन देख क्रिकेट में कभी भी आप किसी को आउट नहीं करते। तो नेपाल ने अच्छी बॉलिंग की थी पहले 40 ओवरों तक, लेकिन आखिरी 10 ओवर ज़रा सही नहीं किए। उसके बाद बैटिंग में भी आ गए। पहले ओवर में उनकी 2 विकेटें गिर गई। फिर नसीम शाह ने विकेट ली, हाई सब ने 2 विकेटें ली, शताब ने 4 विकेटें ली। यहाँ मुझे लगता है मेरे मुताबिक इफ्तिखार से और आगा सलमान से एक एक ओवर करा देना चाहिए था, क्योंकि जब 20 ओवर हो गए थे, 23-24 ओवरों में नेपाल टीम सारी आउट हो गई। जब 20 ओवर क्रॉस कर गए थे, क्योंकि ये अगर हमने यही टीम लेके जानी और इसी तरह के प्लेयर्स लेके जानी और यही प्लेयर्स लेके जाने 15-18 में, तो कभी कभी ऐसा वक्त आएगा कि हमें किसी और बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे स्टार बॉलर्स जो हैं वो नहीं चमकेंगे इतने। यस, अल्लाह करे चमकें, हमेशा ही चमकें, लेकिन कभी ऐसा ही मोमेंट आएगी वर्ल्ड कप में या एशिया कप में कि जो है बॉलर्स नहीं चलेंगे। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, नसीम शाह ये नहीं चलेंगे, तो हमें पार्ट टाइम बॉलर्स पे जाना पड़ेगा, और पार्ट टाइम बॉलर्स भी बहुत काम करते हैं। तो आई थिंक आज के दिन अगर इफ्तिखार से एक ओवर करा लेते, थोड़ा सा आगे समाओ, कहते कि यार एक ओवर कर दे, ताकि जस्ट वो थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आता है कि जो ठीक है, अगर नेपाल को बॉलिंग कर सकते हैं तो यस, इंडिया इज़ वेरी डिफरेंट, बांग्लादेश इज़ वेरी डिफरेंट, वर्ल्ड कप के सिनेरियो बहुत डिफरेंट होंगे, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई फेल्ट कि उनको एक एक ओवर करा देना चाहिए था उनसे, क्योंकि एक एक ओवर कराने का मतलब ये था कि ज़बरदस्त जो है वो प्रिपरेशन हो जाती है। क्योंकि अगर आप एशिया कप के मैचेस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप फाइनल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंडिया में जाके वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ज़रूर जो है अपने पार्ट टाइम बॉलर्स को भी यूज़ करना चाहिए। अगर नेक्स्ट मैचेस में मेरी तो यही होगा कि अगर मैच जीत रहे हैं, अगर इंडिया से आसानी से मैच जीत जाते हैं, या बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इंडिया से मैच जीतना, या बहुत स्कोर हो जाता है जो इंडिया नहीं कर पाता, तो प्लीज़ 1-2 ओवर इनसे करा लें। क्योंकि एट द एंड श्रीलंका में जाके, श्रीलंका के फाइनल में पहुंच के, या वर्ल्ड कप के लिए हमें ज़रूर जो है पार्ट टाइम बॉलर से कुछ उनको कॉन्फिडेंस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की सारी गेम होती है। अगर कॉन्फिडेंस हमारे बॉलर्स को आएगा, और हर किसी को होगा कि जी जब मैं वो कराऊंगा तो मैं विकेट लूँगा, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। नेपाल के थोड़ा सा बात करते हैं। नेपाल ने थोड़ा ग्लिम्स दिखाया। उन्होंने 2 आउट जल्दी कर लिए थे। फ़खर जमा को आउट कर लिया था, इमाम को रन आउट करके। आई थिंक 26 पे 2 थे पाकिस्तान, 25 पे 2 हो गए थे, तो अच्छी थी। उन्होंने रन आउट भी कुछ कि फील्डिंग थोड़ी सी उनकी हुई, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होना, और इतना, क्योंकि आई थिंक वो 6वां या 7वां मैच एक फुल मेंबर टीम के साथ खेल रहे थे, क्राउड भी था पाकिस्तानी, वो भी प्रेशर होता है। और मतलब आपको फिर होता है, क्योंकि जब इस तरह की टीम से आप खेलते हो तो आपको पता होता है कि दुनिया देख रही है, लेकिन इतनी दुनिया नहीं देख रही, लेकिन फिर सबकी नज़रें आप पे होती हैं कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। दैट प्रेशर कम्स इन। हम जब लोकल मैच कभी अपनी छोटे होते बचपन में खेलते थे कभी भी, तो हम उस वक्त जब कोई देख रहा होता था हमें, तो हमारे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते थे कि यार ये क्या हो गया है, मेरे अब्बू देख रहे हैं, मेरा भाई देख रहा है, या कोई देख रहा है, देखने वाला कोई देख रहा है, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के नेपाल ने अच्छा दिखाया, एफर्ट दिखाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक ज़बरदस्त टीम है, नंबर 1 टीम है, और नंबर 1 टीम को इस तरह पकड़ना आई थिंक आसान नहीं था। आई थिंक नेपाल हैज़ दैट थिंग जो अफगानिस्तान में थी शुरू में, और थोड़े ग्लिम्स दिखाया। तो अगर वो खेलते रहेंगे, अगर वो एफर्ट पुट करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब नेपाल जो है वो आराम से क्वालिफाई करेगा, आराम से जो है वो अच्छा खेल के अच्छी क्वालिफिकेशन पे एशिया कप में या वर्ल्ड कप में आएगा। एंड आई होप कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज आए नेपाल की तरफ से। बैटिंग की फिर एक दफ़ा बात कर लेते हैं। बैटिंग में ज़बरदस्त बाबर आजम ने 2 50s की श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ। अभी रिक्वायर्ड थी, आज का दिन था, दिन बड़ा था, 15 साल बाद एशिया कप जो है वो खेला जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। इसलिए कहते हैं कि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर, बड़ा मैच में इसलिए हाथ में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का इतने दिनों बाद एशिया कप हो रहा था, सारी दुनिया की नज़र बाबर आजम पे थी, कप्तान है, ज़्यादा अच्छा खेलेगा, ज़्यादा अच्छा करेगा, सब चीज़ें हुई। अल्लाह उसको हमेशा ही इतनी इज़्ज़तों के ताज
पे आए और हर चीज़ करे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक इफ्तिखार का भी आई थिंक जैसे मैंने पहले वीडियो में बात की, अगर पहले वीडियो नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, पहले वीडियो में बात की थी कि इफ्तिखार के पास वो चांस था क्योंकि वो अप एंड डाउन हो रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग थोड़ी थोड़ी बातें हो रही थी उनके दरमियान कि जी इफ्तिखार की प्लेस बनती है कि नहीं बनती, इसकी जगह किसी और को डाल लेते हैं, इधर कर लेते हैं। लेकिन आज के मैच में उन्होंने जिस तरह खेला, जिस तरह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिस तरह एसलरेट किया, यही चीज़ रिक्वायर्ड है इफ्तिखार से, यही चीज़ रिक्वायर्ड है एक दो लोगों से, क्योंकि पहले 4-5 हमारे सेट हैं, हमारे बैट्स बॉलर्स भी सेट हैं। ये एक दो लोग हमें चाहिए जो कि हार्ड हिटिंग करेंगे। हम 40 ओवर तक गेम ले जाते हैं तो फिर आखिरी 10 ओवर T20 कर की तरह करके T10 करके खेलने। आई थिंक काफ़ी एक्सपीरियंस है इफ्तिखार के पास, कनाडा लीग में, अमेरिका लीग में, श्रीलंका में, कहीं भी वेस्ट इंडीज़ में, कहीं भी वो ठीक ठाक परफॉर्मेंसेस देते हैं। सो आई होप कि वो कन्वर्ट कर पाएँ, एशिया कप में वो कन्वर्ट कर पाएँ, वर्ल्ड कप में हम एशिया कप भी जीते हैं, वर्ल्ड कप भी जीते हैं, मज़ेदार कॉम्पिटिशन हो। अगला जो है अब वो इंडिया के साथ मैच है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस आए दिन देखने को मिलेंगी। अफगानिस्तान और श्रीलंका का भी मैच होने जा रहा है, अफगानिस्तान बांग्लादेश का भी मैच होने जा रहा है पाकिस्तान में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट एशिया कप के लिहाज से है। सो आई होप कि आज का मैच आप लोगों को उतना ही मज़ेदार लगा होगा जितना मुझे मज़ेदार लगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।